हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुरु दीपक जांगिड़ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ्स की सुपर क्लास में अनुपात और समानुपात के जो नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो दो वीडियो के अलावा बच गए हैं, उनके बारे में बात करना चाहते हैं। और दोस्तों, उन्हें शॉर्टकट तरीके से किस प्रकार हल किया जाए, इसके बारे में इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात सुपर क्लास। दोस्तों, एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। एक मिश्रण में 1/4 भाग टिन है तथा शेष भाग जस्ता है। थोड़ा सा सुधार कर देता हूं मैं। एक 2 kg के मिश्रण में 2 kg के मिश्रण में तथा 3 kg के मिश्रण में 2/3 भाग टिन है तथा शेष भाग जस्ता है। यदि दोनों को मिलाया जाए तो 5 kg मिश्रण में टिन कितना होगा? क्वेश्चन को दोस्तों एक बार फिर से समझते हैं। दो मिश्रण दे रखे हैं, एक 2 किलोग्राम का है, एक 3 किलोग्राम का है। 2 किलोग्राम वाले में 1/4 भाग टिन है और बचा हुआ वो सारा का सारा जस्ता है। इसी प्रकार जो 3 kg वाला मिश्रण है, उसमें 2/3 भाग टिन है, बाकी सारा बचा हुआ जस्ता है। इन दोनों मिश्रणों को मिला दिया, कुल हो गया है 5 किलो। 5 किलो में टिन कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं 2 kg वाला मिश्रण। 2 kg वाले मिश्रण में टिन कितना होगा और जस्ता कितना होगा, उसका अनुपात देखते हैं। यहाँ पे देखिए, टिन दे रखा हमें 1/4 भाग। 1/4 भाग का अर्थ ये हो गया है कि ये तो कुल भाग है, ये भाग तो है कुल, और ये है टिन। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, यदि टिन 1 है तो कुल मिश्रण हो गया है 4 भाग। अब 4 में से 1 टिन हो गया है, तो शेष भाग कितना रह गया? 3, वो हो गया है जस्ता। तो पहले के लिए हम लिख सकते हैं 1:3। आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा दोस्तों, 3 kg वाले के अंदर हम देखते हैं। 3 kg वाले के अंदर इसी प्रकार 2 भाग तो है टिन, कुल भाग है 3। तो 3 में से जस्ता यदि हम देखें तो 3 में से जस्ता हो गया, 2 घटा देते हैं तो 1 भाग, यानी टिन के 2 भाग और जस्ता का 1 भाग। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, वही प्रक्रिया जो पिछले वीडियो में बताई थी मैंने आपको, अनुपातों का जोड़ कर लेना है। तो इसमें 3 और 1 4, यहाँ पे 2 और 1 3। सबसे पहले हम बराबर करेंगे इन्हें बराबर करेंगे तो इसका लहसा लेना पड़ेगा। जो जोड़ है उनका लहसा ले लेते हैं। 3 और 4 का लहसा हो गया है 12। 12 में दोस्तों 4 का भाग दिया 3 बार, यानी इन सब को 3 से गुणा कर देना है। इसी प्रकार इसको करना हमें, तो 3 का भाग लगाया 12 में 4 बार, इस सब संख्याओं को 4 से गुणा कर देना है। यहाँ गुणा करके लिख देता हूँ मैं 3:9 बराबर 12, और यहाँ पे 8:4 बराबर 12। दोस्तों, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं 1:1 में। अब देखिए इनका वेट कितना था, इसका 2 और इसका 3। ये भूल मत जाना आप, इसका 2 है, इसका 3 है, तो सीधी सी बात पड़ी है, इन सब संख्याओं को 2 से गुणा कर देंगे, इन सब संख्याओं को 3 से गुणा कर देंगे, तो ये 2:3 में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं 2 से गुणा कर देता हूँ सबको इनको, क्योंकि ये 2 kg का मिश्रण है। यहाँ पर इनको सबको 3 से गुणा कर देता हूँ, क्योंकि ये 3 kg का मिश्रण है। यहाँ पे 3 दूनी 6 अनुपात 9 दूनी 18 बराबर 12 दूनी 24। यहाँ पे 8 3 24 अनुपात 4 3 12 बराबर 12 4 36।
यहाँ पे 3 से गुणा करना था। 8 × 24 और 4 × 12 और 36। यहाँ पे दोस्तों देखिए 2:3 हो गया कि नहीं हो गया, 2 kg अनुपात 3 kg। 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब सीधा हमें जोड़ देना है। पहला वाला टीन था 30 अनुपात, ये भी 30, 30 अनुपात 30, 30 अनुपात 30 का अर्थ हो गया 1:1, 1:1। अब दोस्तों हमें टीन का भाग निकालना था। टीन कितना है, हमारे पास कुल वजन हो गया 5 kg। 5 kg में से टीन का भाग निकालना है यदि, तो टीन बराबर टीन का भाग है 1 बटे में अनुपातों का योग, 1 और 1 हो गया 2 गुणा 5 kg, या 5000 ग्राम लिख देता हूँ मैं। 5000 ग्राम, इसे काट दिया 2500 ग्राम, यानी 2.5 kg, 2.5 किलो है वो उसमें टिन होगा नए मिश्रण में। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छी तरह से। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका तो ले सकते हैं। दोस्तों इसी टाइप का दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे अब क्या केजी नहीं दिया गया हमें क्वेश्चन में, सीधा दे दिया है कि एक मिश्रण में 1/3 भाग टिन है, शेष भाग जस्ता है, तथा दूसरे मिश्रण में 3/4 भाग टिन है और शेष भाग है वो जस्ता है। यदि दोनों को 1:1 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में टिन कितना होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए, मैंने क्वेश्चन बदल दिया थोड़ा। हमने क्या क्या चेंजमेंट किया पहले वो देख लेते हैं। मिश्रण में अब क्या, मिश्रण का वेट नहीं दिया है। 1/3 भाग पहले मिश्रण के अंदर टिन है, बाकी का बचा हुआ है वो जस्ता है, तथा दूसरे मिश्रण के अंदर 3/4 भाग है वो टिन है, बाकी बचा हुआ वो जस्ता है। इन दोनों को 1:1 में मिलाया तो नए मिश्रण में टिन कितना होगा। हम वैसे शुरू करते हैं। मिश्रण नंबर फर्स्ट, इसके अंदर टिन और जस्ता लिख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं 1/3 भाग, यानी कुल भाग है 3, 1 भाग है टिन, तो 1 भाग तो हो गया टिन, 3 में से 1 चला गया, 2 भाग हो गया है जस्ता, 1:2। दूसरे मिश्रण में 3/4 है, तो 3 भाग तो हो गए हैं टिन के, और 4 में से 3 चला गया तो 1 भाग हो गया है जस्ते का, तो यहाँ पे 3:1। दोस्तों इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें वैसे ही करना है, अनुपातों का जोड़ कर लेना है। इसका 3 और इसका 4, यहाँ पे हमने 3 और 4 का लस्य ले लिया है 12 में 3 का भाग दिया 4 बार, तो इसको 4 से गुणा कर देना सभी संख्याओं को। दोस्तों यहाँ पर 4 का भाग दिया 12 में 3 बार, इन सबको 3 से गुणा कर देना है। मैं गुणा करके आगे लिख देता हूँ। 4 एकम 4 अनुपात 4 दूनी 8 बराबर 12। ये 3 एकम 3 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात 3 एकम 3 बराबर 12। दोस्तों पिछले वाले वीडियो की तरह इस बार भी हम देखते हैं यहाँ पर 1:1 हो गया कि नहीं हो गया है। 12 को 12 से काटे 1:1, क्वेश्चन में हमें 1:1 कहा गया है। यहाँ पे 12 और 12 को काटे तो 1:1 हो गया है। आगे कुछ काम नहीं करना, सीधा टिन का और जस्ते का है वो जोड़ अनुपातों का निकाल लेते हैं। 13:11, 13:11 हो गया है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि टिन का भाग कितना होगा, तो टिन बराबर अनुपातों का योग कर लेते हैं, कुल मिला के 24 हो गया है। 13/24 भाग होगा, 13/24 भाग। दोस्तों यहाँ पे यदि 1:1 की बजाय 1:2 दे देते तो सीधी सी बात पड़ी है, इस पूरी संख्या को हमें 1 से गुणा करना था और इन सब संख्याओं को हमें 2 से गुणा करना था। यदि यहाँ पे 4:3 दे देते, 4:3, तो सीधी सी बात पड़ी है, पहला वाला जो हमारा अनुपात आया सब संख्याओं को 4 से गुणा और दूसरे वाली संख्याओं को हमें, दूसरे वाली जो संख्याएं हैं इनको 3 से गुणा कर देना था, तब 4:3 हो जाता। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर ये दे देती है, दी हमें कि 2 किलो 400 ग्राम 2.4 kg
2.4 kg मिश्रण में नया मिश्रण बना है, इसमें टिन कितना होगा। तो यहाँ पे टिन का भाग तो हमने निकाल ही रखा है, यहाँ पे सीधा सा 2400 ग्राम लगा देना है। आप समझ गए होंगे मेरी बात। जब भाग का पता लग जाता है उसके बाद में कितना ही पूछ ले में, कॉन्सेप्ट याद रखिए अच्छी तरह से। जब भाग पता लग गया है उसके बाद में कितना भी जो पूछ रहे हैं उसमें टिन का पूछे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जस्ते का पूछते तो यहाँ पर 13 के स्थान पे 11 लिख देते हम, क्योंकि जस्ते का अनुपात 11 आया था 1:1 के हिसाब से। दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चन बता दिए अलग अलग। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये मिटा देता हूं मैं। यदि ए, बी व सी के खर्च का अनुपात 20:15:12 हो, उनके खर्च का अनुपात 20:15:12 हो तथा वे क्रमशः 20%, 25% एवं 40% बचत करते हों तथा उनकी कुल आय 65,000 रुपये हो तो बी की आय कितनी होगी, ए की आय कितनी होगी, जो भी क्वेश्चन हम बनाना चाहें, सी की आय कितनी होगी। एक बार फिर से समझिए दोस्तों, ए बी सी के खर्च का अनुपात दे रखा है और बचत का प्रतिशत दे रखा है, और ये हमें कुल आय दे रखी है तीनों के मिला के 65,000 रुपये। बी की आय पूछना चाहते हैं, बी की आय कितनी होगी। दोस्तों सबसे पहले हम इनके खर्च का अनुपात लिख लेते हैं। खर्च इन्होंने कितना कितना किया है, A:B:C। यहाँ पे खर्च का अनुपात है 20:15:12। अब दोस्तों हम बचत देखते हैं। बचत, मेरे को एक बात बताइए, कुल आय क्या है? बचत और खर्चा होने के बाद जो बच गया है वो दोनों जोड़ देंगे तो कुल आय हो जाएगी, यानी बचत जोड़ खर्चा, यही होगी ना, ये समीकरण है। कुल आय बराबर बचत जोड़ खर्चा। यदि हम जैसे खर्चा निकालना चाहे, इसमें से खर्च कितना है, खर्चा कितना होता है, तो आय में से बचत घटा दीजिए। आय में से बचत घटा दी है तो खर्चा पता लग जाएगा। और बचत पता लगानी है, बचत कितनी हुई, तो जो कुल आय है, कुल आय में से खर्चा कितना हुआ वो घटा दीजिए। ये तो तीनों सूत्र है। हम बात करते हैं जैसे ए की। ए ने 20% बचत की। ए ने 20% बचत की है। 20 को हम परसेंट हटा के और बटे में 100 लगा देते हैं। अब दोस्तों इसे काट देते हैं, 20 एकम 20, 20×5 100। बचत की बात कर रहे हैं इसलिए ऊपर वाला पार्ट हो गया है, ये हो गया सेविंग, बचत। नीचे वाला भाग है कुल यानी आय। दोस्तों आप खर्च बता सकते हैं कितना हुआ इस हिसाब से। ए का यहाँ पे कुल आय है 5, उसमें से बचत की 1, तो खर्चा सीधी सी बात पड़ी है 4 हो गया है। ए के लिए यहाँ पर खर्चा हुआ 4 यूनिट। आपको समझ में आ गया होगा। इस हिसाब से 4 यूनिट, हम एक यहाँ पे दे रखा खर्चा 20, हमारे हिसाब से आ रहा 4 यूनिट। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे आ रहा खर्चा, देखिए खर्च का अनुपात ए का है 20, 4 यूनिट के बराबर है 20, 1 यूनिट के बराबर है 20 का भाग लगा देते हैं 5, 1 यूनिट के बराबर 5। अब कुल आय कितनी इसकी 5, हमें कुल आय तो निकालनी है, तो 5 यूनिट के बराबर 5 × 5 25। यहाँ पे बचत न करके सीधा आय लिख देता हूँ मैं। आय इसकी एक आ गई है 25 यूनिट। फिर से देखिए एक बार फिर से देखते हैं इसे ताकि आसान हो जाए। 20/100 हमने कर दिया परसेंट हटा के,
हमने काट दिया इसे सरलतम रूप में 1/5। ये बात चल रही है बचत की, इसलिए ऊपर वाला पार्ट होगा बचत और नीचे वाला कुल पार्ट होता है वो हो गया आय। यदि हम खर्च की बात करें तो 5 में से 1 निकल गया, 4 यूनिट, 4 यूनिट खर्चा हुआ, 4 यूनिट हमारे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से 20 हुआ, वो बराबर लगा दीजिए। 1 यूनिट बराबर 20 में 4 का भाग लगा दिया 5, 1 यूनिट के बराबर आ गया है 5। और यहाँ पे हम एक आय देखते हैं, कुल आय है 5, तो हमें 5 यूनिट निकालना है। 5 यूनिट बराबर 5 गुणा 5 बराबर 25। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बी की बात करते हैं। बी ने बचत की है 25%। बी का निकाले तो 25/100, 1/4, 1 भाग बचत है, 4 भाग कुल आय है, यानी खर्चा हो गया 3 यूनिट बराबर, इसका खर्चा दे रखा था हमें 15, 1 यूनिट बराबर 15 में 3 का भाग लगा दिया है 5 और इसकी कुल आय है 4, तो 4 यूनिट बराबर 4 पंजे 20। बी की आय हो गई है 20 अनुपात में। अब दोस्तों सी की बात करते हैं। सी की बात करें तो यहाँ पर सी का 40% है, उसे चेंज कर देते हैं। 40/100, 20 का भाग लगा दिया, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ऊपर वाला भाग है वो बचत है, नीचे वाला भाग जो कुल भाग कहलाता है वो है आय। यहाँ पे हम देखते हैं खर्चा 5 में से 3 घटा देते हैं, बचत 5 में से 3 घटा दिया। इसमें सूत्र कौन सा लग रहा है? इसमें दोस्तों जब हम आय निकालना चाहें, वो खर्चा निकालना चाहें तो ये सूत्र लग रहा है, आय में से बचत घटा देते हैं। आय 5 है, बचत 2 है, 5 में से 2 चला घटा दिया 3 यूनिट हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से है 12। 1 यूनिट बराबर 3 का भाग लगा देते 4, इसकी कुल आय है 5 के हिसाब से निकाले तो 20 अनुपात 20। दोस्तों ये आ गया है इनका आय का अनुपात। अब अनुपातों की संख्याओं का योग कर लेते हैं। अनुपात की संख्या का योग 20 दूनी 40 और 60 65। अनुपातों का योग हो गया 65। इसमें से बी का पूछा हमें क्वेश्चन में कि बी की आय कितनी होगी, तो दोस्तों यहाँ पे बी का अनुपात है 20। यदि बी की आय निकालना चाहें तो 20 बटे कुल अनुपात है 65 गुणा में जितना दे रखा हमें 65,000। ये काट दिया 1000 को 20 से गुणा कर दिया, 20,000 रुपये है वो बी की आय होगी। दोस्तों सी की भी इतनी होगी क्योंकि सी का अनुपात भी 20 है। यदि ए का पूछ लेते तो यहाँ पे 20 की बजाय 25 हो जाता। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन और कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों इसी टाइप का एक उदाहरण देखते हैं जिसमें चेंजमेंट करके देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है और उसका सॉल्यूशन है वो हम किस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चेंजमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे ये मान लेते हैं हम, यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ए का खर्च है वो 80%, बी का है वो 85% और सी का है वो 75% हो और वे क्रमशः 5:6:9 के अनुपात में बचत करते हैं तथा उनकी कुल आय थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, 5,050 रुपये हो तो ए की आय कितनी होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो चेंज किया है वो खर्च में अनुपात के बजाय अब क्या प्रतिशत ले लिया है, अब क्या खर्च में प्रतिशत ले लिया हमने और बचत में अब क्या हमने अनुपात ले लिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं खर्च ए, बी और सी। ए के लिए बात करते हैं। ए ने खर्च किया 80% को चेंज करें तो 80/100, 4/5। दोस्तों ध्यान रखिए हम यहाँ पर खर्च की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? अब की बार खर्च, नीचे वाला पार्ट तो कुल भाग है, ये तो हमेशा का हमेशा आय होना है। आय, बचत कितनी हो गई? बचत बराबर आय में से खर्च निकाल दे तो बचत हो जाएगी। यहाँ पे बचत लिख देता हूँ मैं, आय की चर्चा बाद में करेंगे। बचत यहाँ पर हो गई है ए की। यदि ए का खर्च 4 रुपये है
तो बचत है 1 रुपये। ओके, बी की बात करते हैं। बी का है 85%, बी का 85% है, 85/100, 5 से काट देते 17/20। यहाँ पे दोस्तों इसका खर्च यदि 17 रुपये है तो बचत है इसकी 3 है। यहाँ पे खर्च यदि इसका 17 है तो इसकी बचत है वो है 3। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कुल आय 20 है, 20 में से 17 गया 3। इसी प्रकार सी की चर्चा करें तो 75/100 यानी 3/4। यदि सी का खर्च 3 रुपये है तो इसमें बचत है 1 रुपये। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये ध्यान रखना, हमें आय का हम करेंगे यहाँ पर आय इनकी ध्यान में रखनी। इस हिसाब से, इसके हिसाब से ए की है 5, बी की है 20 और सी की है 4। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास बचत का अनुपात है 1, क्वेश्चन में दे रखा है 5। तो यहाँ पर ए के लिए हम कर देते हैं 1 यूनिट बराबर 5। 1 यूनिट के बराबर आ गया हमारा वैल्यू 5। इसकी आय कितनी है? 5 है। 5 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं। 5 यूनिट बराबर 25। किसके आ गई ये? ए की आय आ गई। ये सिचुएशन दे रखे, ये शर्तें दे रखे। बी का देखिए, बी का देखते हैं। हमारे पास 3 यूनिट है और क्वेश्चन में दे रखा है 6। हम बचत की बात कर रहे हैं, बचत के ऊपर गौर करना है क्योंकि बचत दे रखा आगे। ये बचत के अनुपात है। तो 3 यूनिट बराबर, बी के लिए 3 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट बराबर 2 हो गई है, 3 का भाग लगा दिया। और बी के लिए कितनी चाहिए थे हमें? 20। तो 20 यूनिट बराबर 20 को 2 से गुणा कर दिया 40। ये बी की आय हो गई है यदि ये सिचुएशन दी गई हो। सी के लिए इसी प्रकार देखते हैं। 1 यूनिट बराबर 9 हो गई है। सी के लिए 1 यूनिट बराबर 9 और सी के लिए कितनी चाहिए थे हमें? आय 4 है। 4 यूनिट बराबर 9 चौके 36। यहाँ पर यह आ गया है 36। तो इनका अनुपात है, इनकी आय का अनुपात है वो हो गया है 25/40/36। अब दोस्तों अनुपात की संख्या का योग करके हमें ए की आय निकालनी है। ये मैं मिटा देता हूँ, ये आपके समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अनुपात की संख्या का योग कर लेते हैं। 25, 40 और 36, 101। अनुपात की संख्या का योग है वो आ गया है 101। अब दोस्तों हमें ए की आय निकालनी है। कुल आय दे रखी है 5050 रुपये। ए का भाग है 25, तो ए की आय निकालें 25 बटे अनुपातों का योग 101 गुणा 5050। इसको काट दिया दोस्तों 5 और 0। 50 को 25 से गुणा कर देते हैं। 25 पंजे 125, 0 1250 रुपये। 5050 में इस हिसाब से ए का जो भाग है, ए की आय है वो 1250 रुपये होगी। यदि बी की पूछते तो यहाँ पर बी का अनुपात लगा देते हम, सी की पूछते तो सी का अनुपात लगा देते। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका तो ले सकते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखें, मैं उसे सोल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।